एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, इससे पहले की जो वीडियो मैं डाली थी ना, उसी के आगे से वाला ब्लॉग स्टार्ट है और उसके अगले दिन की भी वीडियो है। तो ये वाली वीडियो 3 दिन की है। थोड़ा थोड़ा मैं शूट की थी, वीडियो का आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और इस वाली वीडियो की वॉइस ओवर मैं दोपहर में कर रही हूँ। तो अभी ना सुबह का ये टाइम है, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। सुबह सब चाय पी लिए थे, उसके बाद मैं कस्टर्ड मिल्क दे दी थी, तो सबने नाश्ता कर लिया है। तो मैं रह रही थी और आदित्य रह रही थी, तो मैंने कहा कि चलो साथ में ही कर लेते हैं। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ इस वाले रूम में और यहाँ पे हम दोनों जने बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। इस गर्मियों में ना ठंडी चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और सुबह का मेरा सारा काम हो गया है गाइस, साफ सफाई का काम हो गया है, नहा धोआ के पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ। अभी मैं बाल बनाई नहीं हूँ, मुझे अपने बालों में ना ऑयल लगाना था, इसलिए मैं कही कि पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑयल लगा के कंघी करूंगी। और सुबह का ये टाइम होता है कि नाश्ता करते हुए थोड़ा बहुत मैं टीवी देख लेती हूँ। गाइस, नाश्ता करने के बाद फिर मैं कंघी करके जूड़ा बना ली थी। उसके बाद मैं सारे रूमों के पर्दे निकाल दी थी, पर्दे बहुत गंदे हो रहे थे। तो आज मुझे ना थोड़ी सी घर की भी साफ सफाई करनी है, क्योंकि मैं सोच रही थी उस बीच में करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो वॉशिंग मशीन में लगा दी थी, लाइट आ रही थी, तो मैंने कहा कि ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम कर लूंगी। तो गाइस, ये वाली वीडियो यहीं तक थी, इसके आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये उसके अगले दिन की वीडियो है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो सारे कपड़े मैं धो के ना इसी बेड पे रखी थी। तो मैं कही कि पहले इसको फोल्ड करके रख लूँ। के बाद मैं बाकी का काम करूंगी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फोल्ड करके अलमीरा में रख दी थी। और ये वाली वीडियो दोपहर के 1:30 बजे से मैं स्टार्ट की थी, सैटरडे का दिन था। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं अलमीरा में जमा दी थी। आज मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद वीडियो डाल रही हूँ। पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो वगैरह मैं नहीं डाल रही थी। और आज तारीख है 20 मई। तो इस वीडियो की वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, तो शाम तक मैं डाल दूंगी। और ये ना सारे पुराने वीडियो हैं, अभी 1-2 वीडियो और हैं जो कि डालना है। तो बस यही है, लाइफ है, लाइफ में सुख दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो ये ना दोपहर के बाद फिर ना आगे वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे का। और सुबह के मेरे सारे काम हो गए थे और नहा धोआ के फिर मैं बाल बना ली थी। और उसके बाद मैं पूजा रूम पोंछ ली थी, जितने भी फोटो होते हैं ना जो तिलक वगैरह लगाते हैं, वो सब मैं पोंछ ली थी। उसके बाद पूजा रूम में पोछा मैं कर ली थी। और नहाने के बाद मैं कभी कभी कर लेती हूँ, कभी मैं नहाने से पहले भी कर लेती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है फिर उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हाथ पैर धो के सुबह की दिया बाती मैं कर ली थी। और नहाने से पहले मैं कपड़े धो ली थी गई। सो तो यहाँ पे देखिए पूजा करके कपड़े मैं डाल दी थी सूखने के लिए, गर्म हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं ना खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मुझे बनाना है रोटी सब्जी। तो आलू और बड़ी की सब्जी बनाऊंगी मैं। तो ये बड़ी कई लोग ना इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो मैं तो बड़ी बोलती हूँ। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो ये ना जैसे दाल की भी बनती है और बथुआ की भी बनती है। तो यहाँ पे मैं कुकर रख दी हूँ, कुकर में डाल दी हूँ मैं तेल। और यहाँ पे लहसुन मिर्च प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ। तो पहले मैं तड़का दूंगी और फिर उसके बाद मैं बड़ी को भूज लूँगी। तो इसको ना तोड़ के भूजा जाता है और आलू की सब्जी के साथ ही बनाया जाता है इसको। मतलब वैसे तो बहुत से लोग अलग अलग मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन मैं आलू की सब्जी के साथ बनाती हूँ और मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही निकाल रखा है। अब ना इसको मैं तोड़ के डालूंगी और इसको ना प्याज के साथ मैं भून लूंगी। कई लोग क्या करते हैं ना, इसको पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं, उसके बाद तड़का वगैरह देते हैं। मैं तड़के के साथ ही इसको भून लेती हूँ, दोबारा मतलब कि डालो फिर भूनो। तो मैं प्याज के साथ ही भून लेती हूँ। हाफ प्याज जब भून जाता है ना, उसके बाद मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी जीरा। और उसके बाद मैं लहसुन मिर्च प्याज जो मैं काटी थी वो सारा मैं डाल दी थी। उसके बाद मैं बड़ी को भी फोड़ के डाल दी। और यहाँ पे मैं टमाटर प्याज जब तक भून रहा है मैं टमाटर को काट ले रही हूँ। इस प्याज भुन गया था हल्का हल्का, उसके बाद मैं बड़ी को तोड़ के डाल दी थी और प्याज के साथ अब मैं इसको भून लेती हूँ। भून गया था
था और बड़ी भी भुन गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी टमाटर, हल्दी, नमक, कुछ बेसिक मसाले और उसके बाद मैं इसको ढक के 2-3 मिनट पका ली थी। टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं आलू को ऐड कर दी थी और इसको ना ढक के मैं 5 मिनट पका ली थी और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी ना भुन गई है और अब मैं इसमें ना सीटी लगा दूंगी, 2-3 सीटी लगा दूंगी कि बड़ी है ना वो अच्छे से गल जाए। सब्जी भी अच्छी बनती है तो इसको ना मैं कुकर में ही बनाती हूँ और 2-3 सीटी लगा दो ना तो अच्छे से गल जाता है। सब्जी बनाने के बाद इसी बीच में मैं आटा लगा के रोटी बना ली थी। सारी रोटी नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी रोटी बनाई थी, बाकी का आटा मैं उठा के रख दी थी। तो खाना बन गया था और अभी किसी को खाना नहीं था। मैं कही मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो ये वाली वीडियो ना गाइस मदर्स डे वाले दिन की है। तो आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं हैं सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस यहाँ पे मैं खाना बना के मैं रख दी थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर की साफ सफाई में और झाड़ू पोछा तो मैं कर ली थी सुबह में। मैं कही कि बाकी का जो काम है ना वो मैं खाना बनाने के बाद करूँगी, नहीं तो खाना लेट हो जाएगा। कई दिन से सोच रही थी कि मैं विंडो वगैरह साफ़ कर दूँ। बेड वगैरह तो हम साफ़ करते रहते हैं, ड्रेसिंग, अलमीरा वगैरह और जाले वगैरह निकालती रहती हूँ। लेकिन अभी आंधी तूफान लगातार हुई है, बारिश हुई है ना, तो जिसके वजह से विंडो, डोर ये सब चीज़ें गंदी हो गई है ना। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तब हम खिड़की दरवाजे खोल के रखते हैं और जब साफ़ रहेगा जब तो अच्छी हवा आएगी, नहीं तो पूरा जैसे पंखा चलेगा ना तो पूरा धूल धूल जो होता है ना वो उसमें से ना निकलने लगता है। सच दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और सुबह में घर का काम भी जल्दी हो गया था तो मैंने कहा चलो बाकी का जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग के पास और छोटे छोटे यहाँ पे मैं डिब्बे रखी हूँ ना वो गंदे हो रहे थे गाइस, तो गीला कपड़ा करके उसी से मैं सारे डिब्बे पोंछ ली थी क्योंकि इसमें ना मैं कुछ मशीनें वगैरह, अपना रॉड वगैरह रखती हूँ और भी कॉस्मेटिक की बहुत सारी चीजें मैं इसमें रखती हूँ। सारा कुछ ना मेरे ड्रेसिंग में नहीं आ पाता है। और अब मैं विंडो साफ कर लेती हूँ। विंडो भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। हफ्ते की साफ़ सफाई होती है ना, जैसे जाले निकालना, विंडो डोर साफ़ करना, फिर बाकी की चीज़ें साफ़ करना, क्योंकि जो डेली का हमारा काम होता है ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाकी की साफ़ सफाई ना हमारी हो नहीं पाती है। इसीलिए मैं अपने घर के कामों को ना बांट रखी हूँ। कभी मैं कुछ साफ़ कर ली, कभी मैं कुछ साफ़ कर ली, क्योंकि एक दिन में सारा काम नहीं हो पाता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है संडे को या फिर सैटरडे को, मतलब थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ। तो पहले आज मैं तीनों रूमों की साफ़ सफाई करूँगी। किचन आज मैं नहीं करूँगी, किचन में अगले हफ्ते साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं किचन साफ़ करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हफ्ते में एक बार सफाई ना ऐसी होनी चाहिए। मतलब कि बरसात के मौसम में तो हफ्ते में 2 बार कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि धूल मिट्टी सब आता है। आप घर को कितना भी बंद करके रखो ना, फिर हवा इतनी तेज चलती है ना कि घर में तो आने ही आना होता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से सारा सामान हटा के और पोंछ ली थी। उसके बाद में छोटी छोटी जो घर में चीजें हम रखते हैं, जिससे हम अपने घर को सजाते हैं, वो सारी चीजें जितना साफ सुथरा रखो ना उतना अच्छा लगता है। सब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है, तो 24 घंटे तो पंखा चलता ही रहता है। तो पंखे से भी ना बहुत ज्यादा गंदगी होता है घर में जितनी भी डेकोरेशन वाली जो आइटम होती है ना, पंखे से गंदा होता है। उनके ऊपर देखिएगा जैसे धूल सी बैठ जाती है, जितने भी हम फ्लावर वगैरह रखते हैं। देखो घर छोटा हो बड़ा हो, घर जब साफ़ सुथरा रहता है ना तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए टीवी पे मैं गीले कपड़े से पोंछ ली थी और आगे का जो स्क्रीन था ना उसको मैं टिश्यू पेपर से पोंछी थी। उसके बाद गाइस ये जो टेबल है छोटा सा, उसको भी मैं पोंछ ली थी। इस पे ना मैं अपनी बेटी के डॉल रखती हूँ और ये जो फूल का स्टैंड है ये भी बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैं साफ़ कर ली थी। हालांकि मैं इसको रोज़ साफ़ करती लेकिन फिर भी गंदा होता ही रहता है। आज मैं सोफ़ा का कवर धो दी हूँ और यहाँ पे देखिए सोफ़ा पे भी मैं गीले कपड़े से पोंछ ली थी। उसके बाद मैं टेबल वगैरह पोंछ ली थी और सुबह में आज झाड़ू पोछा मैं की थी ना, तो उस बीच में जाले वगैरह मुझे थोड़े बहुत दिखे थे, तो जाले वगैरह भी मैं निकाल दी थी। तो ये सब साफ़ सफाई घर को ना साफ़ सुथरा रखता है और जिस घर में साफ़ सफाई ज़्यादा होती है ना उस घर में बच्चे भी बीमार नहीं
करने पड़ते हैं। तो गई साफ सफाई करने के बीच में ना मुझे लग गई थी भूख, तो हाथ धो के फिर मैं खाना खा ली थी, इसी बीच में बच्चों को भी खिला दी थी। उसके बाद मैं दोबारा से लग गई थी अपने काम में। तो मेरे रूम का जो ऊपर का विंडो था ना वो भी बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि शाम के टाइम में उसको मैं खोल देती हूँ और दोपहर में बंद कर देती हूँ। तो उसको मैं साफ़ की, फिर बेड के जो साइड में साइड वाला टेबल साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। बच्चों के टॉयज़ वगैरह तो मैं धोती रहती हूँ बीच में जब गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये वाला स्टैंड ना गंदा हो रहा था। बहुत टाइम से सोची थी साफ़ करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं साफ़ करूँ। आज जाके मुझे टाइम मिला है। तो अच्छे से खेले नहीं खेले, लेकिन बच्चों के जितने भी टॉयज़ है ना मैं सब साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बच्चों के खेलने का जो तरीका होता है, खेलने की चीज़ें होती हैं बच्चों की चेंज होती रहती हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो इसको पहले मैं गीले कपड़े से पोंछ ली थी, उसके बाद सारे खिलौने वैसे ही मैं लगा दी, और ऐसे ना देखने में भी अच्छा लगता है। और ये खिलौने देख के ना मुझे अभी भी लगता है कि मेरे बच्चे ना छोटे हैं, तो इन खिलौनों से बहुत सारी यादें हैं। अभी बहुत सारे खिलौने मैंने बच्चों को दे दिया है, ये थोड़े बहुत बचे हैं। तो जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आता है, उनका छोटा बच्चा होता है ना, तो इन खिलौनों से खेलते हैं। इस यहाँ पे देखिए पूरा साफ करके और टॉयज वगैरह में लगा दी थी। उसके बाद में सारे दरवाजे भी पोंछ ली थी गीले कपड़े से। इसी बीच में मैं पोछा भी कर ली थी। नीचे ना थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था। ऊपर की सफाई करो तो पूरा डस्ट नीचे ही गिरता है, तो नीचे भी गंदा होता ही है। तो पूरा घर साफ करने के बाद हाथ पैर धो के इसी बीच में मैं नीचे चली गई थी। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पे देखिए अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप है, इसको आप जितनी बार खोलेंगे बंद करेंगे ना तो अलग अलग इसमें लाइटें जलेंगी, रेड ब्लू ग्रीन इस टाइप का, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको राउंड करके घुमा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए किट्टू लाइट ऑफ कर दिया है, उसके बाद जला रहा है, और देखने में ना बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहा है, और इतना काम करने में ना 1:30 बज गया है। तो अभी ना मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो अभी मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। टेक